चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की लाइफ में कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही महत्व है, मतलब हम लोग रेगुलरली इसका यूज़ करते रहते हैं। तो हम लोग को ये जानना भी बहुत ही आवश्यक है कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। तो आइए जानते हैं हम लोग के कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ये कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहला हमारा है सीपीयू। सीपीयू जैसा कि आप जानते हैं ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर जिसे हम लोग कहते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे एएलयू की, सीयू की, मेमोरी रजिस्टर्स की। अगर आप ये फिगर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये इनपुट डिवाइस है और ये हमारा पूरा सीपीयू है मिडिल पार्ट, एंड देन हमारा ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, कंपोनेंट्स है। आप लोग इनपुट और आउटपुट पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पूरे सीपीयू की। अगर आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस का नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेंट्रल पार्ट की, मतलब सीपीयू की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा फिगर है ये आपको ये शो करता है कि जब हम लोग कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब कोई डाटा इनपुट करते हैं, मतलब किसी डाटे को इंसर्ट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या माउस के थ्रू, ये सब क्या है, हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस है। इनके थ्रू जब हम लोग डाटा इंसर्ट करते हैं तो ये कहाँ जाता है, ये पहले जाता है सीपीयू में। देन सीपीयू क्या करता है, इसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें ये आउटपुट दिखाता है। आउटपुट कहाँ दिखाता है, आउटपुट डिवाइस में, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। तो आइए आगे चलते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तब सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं, फुल फॉर्म देख रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सेंट्रल मतलब बीच का, मतलब केंद्र, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करने वाला या प्रक्रिया करने वाला, यूनिट मतलब भाग। मतलब सीपीयू क्या है, केंद्र में प्रक्रिया करने वाला भाग है। मतलब कंप्यूटर के अगर केंद्र की बात करें तो ये क्या है, सीपीयू क्या है, प्रोसेस करता है सेंट्रल में, देन जिसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। जैसे कि अब जो भी डिवाइस प्रोसेस करेगी उसे हम लोग प्रोसेसर बोलेंगे। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं या फिर कंप्यूटर का दिमाग। मतलब कि जितना भी काम हम लोगों का होता है वो सीपीयू करता है। जितने मेन बेसिक काम होते हैं, कैलकुलेशन या फिर किसी फाइल को कंट्रोल करना या सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, ये कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है। अब देखिए यहाँ पे इसकी ये प्रोसेसिंग है कि हम लोग ने क्या किया, इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई डाटा एंटर किया, ये क्या हुआ, हमारे सीपीयू के अंदर गया और इसने, मान लीजिए इनकेस आपने यहाँ पे इनपुट दिया कि 2 + 1, तो ये क्या करेगा, ये हमारे सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में जाके क्या करेगा, ये इसको, अब हमने कहा है इसको जोड़ने को, तो ये क्या करेगा, इसको जोड़ेगा, मतलब 3 × 2 = 5 होता है। देन हम लोग कीबोर्ड से 2 + 3 टाइप करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे सीपीयू में जाएगा, कन्वर्ट करेगा, मतलब इसको ऐड करेगा। देन ये हमें आउटपुट में, मतलब हमारी स्क्रीन पे ये आउटपुट शो हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा ये हमारा होता है सीपीयू का काम। सीपीयू का काम यही होता है कि इस प्रोसेस को करना। ये कौन करता है, सीपीयू ही ये सारा पूरा काम हैंडल करता है, इसलिए हम लोग इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। देन अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके आउट पॉइंट्स की। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है। मतलब जैसे कि हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि 2 + 3 को वो ऐड करें, तो वो हमें क्या शो करेगा, 5 शो करेगा। मतलब हम लोगों को इंस्ट्रक्शन लोग जब देंगे तो उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करेगा। टेक्नोलॉजी की भाषा में सीपीयू कंप्यूटर का वो हार्डवेयर है जो सभी अर्थमेटिकल, लॉजिकल और आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। मतलब जो हमारे इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करेगा, अर्थमेटिक रिलेटेड मतलब मैथ्स रिलेटेड काम करेगा, लॉजिकल वर्क करेगा, तार्किक क्रियाएं करेगा, वो कौन करेगा, हमारा सीपीयू करेगा। सीपीयू क्या एक प्रकार का हार्डवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आपकी हो चुकी है क्लास। अगर आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं या नहीं जानते हैं तो आप क्लास को देख सकते हैं। देन बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की,
प्रत्येक ऑपरेशन या कार्य जो हम अपने कंप्यूटर में करते हैं उसे सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। मतलब वही बात कही गई है कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। कौन करता है? ये हमारा सीपीयू जिसकी हम बात कर रहे हैं। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीपीयू के पार्ट की। सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं, ALU, CU, MU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम बात करेंगे उसकी। ये क्या होता है? ALU इसे शॉर्टकट में कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जैसे कि इस पार्ट का नाम है ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है? आप देखिए, अर्थमेटिक मतलब क्या होता है? गणितीय क्रियाएं, लॉजिक मतलब तार्किक, मतलब जितनी भी कैलकुलेशन रिलेटेड या हमारी मैथ्स रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे वो हमारा ALU के अंदर होगा। सीपीयू के भीतर सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए ALU जिम्मेदार है। मतलब ये सारे काम कौन करता है? ALU करता है। सीपीयू द्वारा किए जाने वाली सभी कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन, ये सब काम कौन करता है? हमारा ALU करता है। इन सभी प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग करने का काम ALU करता है। मतलब ALU का बेसिक काम क्या है? किसी कैलकुलेशंस को करना या किसी कैलकुलेशन रिलेटेड ऑपरेशंस को करना होता है। देन हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, मतलब कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल मतलब क्या होता है? किसी चीज पे कंट्रोल रखना है, उसको मतलब एक सीमित कार्य करना। तो यहाँ पे क्या है? सीपीयू का यह हिस्सा संपूर्ण सिस्टम के संचालन और रख रखाव को निर्देशित करता है। मतलब मैनेजमेंट का जितना काम होता है वो कौन करता है? हमारा CU करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट करता है। CU भी सीपीयू का एक प्रमुख घटक है। ये कंप्यूटर में घटित होने वाली सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल और डायरेक्ट करने का काम करता है। मतलब किसी भी हम लोग जब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे रिलेटेड कोई मैनेजमेंट करना होता है तो हमारा ये कंट्रोल यूनिट करता है। इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शंस या डाटा को कंप्यूटर सिस्टम की दूसरी यूनिट तक ट्रांसफर करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। मतलब हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या डाटा को इनपुट करते हैं वो क्या करता है? दूसरी यूनिट तक ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? हमारा CU करता है। मतलब जो भी हम लोग इनपुट देते हैं उसको दूसरी यूनिट तक पहुंचाता है या कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है। देन मेमोरी यूनिट की बात करेंगे जो इसका तीसरा भाग है। मेमोरी यूनिट मतलब जहाँ पे डाटा सेव होता होगा उसकी बात हो रही है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है या फिर मशीनी लैंग्वेज समझता है। यह वह भाषा होती है जिसमें 0 और 1 दो अंक का प्रयोग होता है। मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है कंप्यूटर की लैंग्वेज की। तो हम लोग की जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की वो होती है बाइनरी, जिसमें क्या होता है? केवल 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसे केवल दो अंकों 0 और 1, चूंकि कंप्यूटर मात्र बाइनरी संकेत अर्थात 0 और 1 को ही समझता है। मतलब जैसे कि हम लोग हिंदी या इंग्लिश में इनपुट तो देते हैं लेकिन वो इस भाषा को नहीं समझता है। मतलब सीपीयू इस भाषा को नहीं समझता है, वो क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम लोग की जो लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर नहीं समझता है, तो उसकी अपनी भाषा है जिसे हम लोग बाइनरी के नाम से जानते हैं। और वो यहाँ पे सिर्फ दो यूज़ करता है, 0 और 1 का यूज़ यहाँ पे होता है। देन इसमें 0 का मतलब ऑफ या और 1 का मतलब ऑन होता है। मतलब अगर हम सीपीयू के अंदर की बात करेंगे बाइनरी लैंग्वेज, तो जहाँ पे 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मतलब क्या है? हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम की इकाई है, मेमोरी की इकाई है, वो क्या है? सबसे छोटी बिट के नाम से उसको जानते हैं। देन नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ मेमोरी की। मतलब मेमोरी की क्या क्षमता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। तो हमारी कैपेसिटी यहीं से स्टार्ट होगी। मतलब अब यहाँ पे देखिए एक बिट बराबर क्या होता है? 0 और 1। मतलब जो हम लोगों का बाइनरी होता है वो 0 और 1 होता है, तो यहाँ पे जो एक बिट है वो 0 और 1 के बराबर होगा। देन अगर अब हम यहाँ पे 4 बिट की बात करेंगे तो क्या होगा? वो एक निबल के बराबर होगा। मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 बिट। देन 8 बिट में क्या होता है? हमारा एक बाइट होता है। मतलब एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक बिट बराबर 0 और 1, 4 बिट बराबर एक निबल, देन 8 बिट बराबर बाइट्स। मतलब अगर 4 बिट है तो यहाँ पे निबल हो जाएगा। देन अगर उसका दुगना मतलब 8 बिट है तो वो एक बाइट कहलाएगा। देन
अगर हम लोग 1000 बाइट्स की बात करें तो बराबर होता है ये 1 KB के या 1 किलोबाइट के। मतलब आप अगर आपने डाटा यूज़ करते हैं आप लोग, तो अपने KB MB GB में डाटा यूज़ करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो यहाँ पे KB का मतलब है किलोबाइट, तो मतलब 1000 बाइट्स बराबर 1 KB होता है। देन अब हम यहाँ पे 10, 24 या 10, 24 KB की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, होगा 1 मेगाबाइट। मतलब 1 मेगाबाइट बराबर 10, 24 KB होता है। देन फिर हम 1 मेगाबाइट में अगर हम 10 मेगाबाइट की बात करें, 10, 24 मेगाबाइट की बात करें, ये बराबर होता है 1 GB के। मतलब 1 GB बराबर 10, 24 मेगाबाइट होता है। देन 10, 24 मेगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। देन TB के बाद आता है हमारा PB, मतलब पेंटाबाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 10, 24 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट होता है। तो ये हमारी मेमोरी की कैपेसिटी है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हमारा 1 KB में कितना मेगाबाइट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 MB हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 10, 24 KB की बात करें, 10, 24 बराबर 1 MB यहाँ पे हो जाता है। मतलब क्वेश्चन अगर आपका पूछ लेगा 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जहाँ पे हमारा ये ऑप्शन दिया रहेगा 10, 24 मेगाबाइट, वहाँ पे क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा 10, 24 KB। अगर आपका क्वेश्चन है कि 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 10, 24 मेगाबाइट आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि बाइट्स के बाद आपका KB आता है, देन KB के बाद आपका आता है MB के बाद आता है GB के बाद आता है TB। तो ये क्या है, आपकी मेमोरी की कैपेसिटी है। तो हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे रजिस्टर्स की, जो कि हमारे CPU में मौजूद होते हैं। मेमोरी यूनिट CPU की टेम्परेरी स्टोरेज है, जहाँ प्रोसेसिंग के लिए आए डाटा या निर्देशों को स्टोर किया जाता है। मतलब कि मेमोरी यूनिट, मतलब रजिस्टर भी क्या है, मेमोरी यूनिट का पार्ट है छोटा सा। यहाँ पे क्या होता है, जो भी डाटा आता है प्रोसेसिंग के लिए उसको स्टोर करते हैं। ये इन्फॉर्मेशंस को बिट की फॉर्म में रखता है। CPU में ये रजिस्टर अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। मतलब ये जो रजिस्टर्स लगे होते हैं, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ रजिस्टर 2 बिट के, 4 बिट के, 8 बिट के, इस तरह के रजिस्टर्स की कैपेसिटी होती है। मेमोरी यूनिट क्या करती है, जो भी डाटा हम लोग प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, वो डाटा उस समय के लिए यहाँ पे सेव होता है। देन इसी मेमोरी यूनिट में रखे डेटा को कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के लिए ALU तक ले जाता है। अब देखिए CPU का काम क्या था, किसी भी डाटा को दूसरी यूनिट तक ले जाना। तो देखिए मेमोरी यूनिट में जो डाटा आता है, मतलब हम लोग प्रोसेसिंग के लिए जो भी डाटा देते हैं, वो क्या करता है, CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग के लिए उसको ALU तक भेजता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप अगर 1+1 डाटा इनपुट करते हैं, मतलब आपको एडिशन करवाना है 1+1 का, तो आप क्या करेंगे, इसको इनपुट देंगे। तो CPU क्या करेगा, ये जो हमारा 1+1 होगा, ये मेमोरी यूनिट में आएगा, वहाँ पे सेव रहेगा। CPU क्या करेगा, उस डाटा को ALU तक ले जाएगा। मतलब ALU क्या करेगा, अब उसको कैलकुलेट करेगा या फिर ऐड करेगा। देन ये मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती है, मतलब एक कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, बल्कि इसे CPU की लोकल स्टोरेज कहा जाता है, जो प्रोसेस किए जा रहे डाटा को होल्ड करके रखती है। मतलब यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर हैं, वो क्या है, कोई कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, वो सिर्फ लोकल स्टोरेज है। मतलब डाटा जब प्रोसेस होने के लिए आता है, उस टाइम तक के लिए जो डाटा हमारा सेव होता है, वो हमारा रजिस्टर में सेव होता है। हम लोग इसको मेमोरी नहीं कह सकते कंप्यूटर की। देन जैसे कि ये हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम थे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए कोई क्विज, मॉक टेस्ट या PDF या फिर कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट infocapsule.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये क्विज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए PDF मिल जाएंगे, और आप कोर्स को भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।